नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो हमारा एग्जाम हुआ है ITI TO की इलेक्ट्रीशियन और स्टेनोटाइपिस्ट वाला ट्रेड का जो पेपर हुआ है, उसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन था, जो उसमें नॉन टेक जो हमारा 25 मार्क्स का आना है, जो ITI कोपा का पेपर होना है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन जो क्वेश्चन हैं जैसे भी पता चले हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एग्जाम का रिव्यू हम आपको देंगे, कैसा पेपर रहा, पेपर का लेवल कैसा क्या था, पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस था या नहीं था, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पूरे 5 जो सिलेबस में आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे आपको बताया गया था कि जो आपके 25 क्वेश्चन का जो रिसेंटली नॉन टेक आना है 100 में से, तो मैथ्स आनी है, उसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, है ना, उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, और इसके साथ साथ आपसे साइंस पूछी जाएगी, और इसके साथ साथ आपसे MP GK पूछा जाएगा। हालांकि उसमें GK बस लिखा हुआ है, लेकिन हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जो GK वाला पोर्शन है उसमें वो जो एग्जामिनर होता है वो MP को ही कवर करता है। लेकिन आज के पेपर में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हुआ है कि मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं वो उसने MP के बारे में पूछी हो। हाँ, कुछ चीजें उसने पूछी हैं, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स जो है लगभग 4 से 5 नंबर की आई थी। इसमें यदि हम बात करते हैं तो एडवांस मैथ्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। एडवांस मैथ्स के बारे में यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो CI और SI के भी क्वेश्चन देखने को मिले, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो ये वाले पोर्शन जो है जो हम आपको बता रहे हैं, ये आगामी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होंगे और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नॉर्मल मैथ्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या सिंप्लीफिकेशन का एक ही क्वेश्चन आया है, मतलब दोनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन का देखने को मिला है। इसके बाद ऐसा पता चला है कि प्रॉफिट और लॉस का भी एक क्वेश्चन आया था, है ना। प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि वाला चैप्टर है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एडवांस मैथ्स थोड़ा सा देख लेना, जियोमेट्री वगैरह, इसके अलावा है ना आपको मेंसुरेशन देख लेना है, फिर SI और CI के बारे में थोड़ा देख लेना है। सिंप्लीफिकेशन तो आपसे बन ही जाएगा, यदि आपने अच्छी तैयारी कर ली है, ठीक ठाक भी की है, प्रॉफिट लॉस भी आपसे बन ही जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो फिर आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। रीजनिंग के बारे में यदि हम बात करें तो केवल अभी तक हमें केवल 2 चैप्टर ही सुनने को मिले हैं, कि 2 चैप्टर ही इसमें आए थे। एक तो आपका कोडिंग डिकोडिंग के ही 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि दिशा और दूरी वाला जो क्वेश्चन जो चैप्टर है, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला, दिशा और दूरी वाला जो चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा इसके अलावा आपको क्लॉक वाला जो चैप्टर है, क्लॉक और कैलेंडर भी पढ़ लेना, क्योंकि जो व्यापम है, जो ITI TO हो गया, ग्रुप 4 हो गया, ऐसे एग्जाम्स में क्लॉक, कैलेंडर, दिशा दूरी और कोडिंग डिकोडिंग पे फोकस करता है। तो ये तो पूछे ही गए हैं। इसके अलावा सर यदि आप बोलोगे तो सर क्या पढ़ लें, तो आपको क्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है और कैलेंडर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो GK की तरफ। सर GK में हमें क्या देखने को मिला, तो GK में यदि हम MP के बारे में देखने को मिलते हैं तो आपसे मकबरों के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब अभी जो हमें ये पता चला है कि तानसेन का मकबरा पूछा गया था। तो तानसेन का मकबरा है, अलाउद्दीन जो संगीत वाले अलाउद्दीन खां थे, या फिर जो हमारे जो साहित्य वाला पोर्शन है उसको आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा मेले के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है। मृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। फिर मृत्युंजय के मेले के बाद हम बात की, ये लगता है रीवा में। ये कहाँ पर लगता है, रीवा जिले में लगता है। इसके अलावा जो आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था गरुड़ स्तंभ के बारे में। क्या पूछा गया था कि जो गरुड़ स्तंभ है ये मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है, तो ये विदिशा में स्थित है। आपको पता है हेलियोडोरस के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम ओवरऑल GK के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो हड़प नीति थी,
अंग्रेजों की जो हड़प नीति आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसको हम कहा जाता है, इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन था। अब ये किस प्रकार का क्वेश्चन था ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये पूछा गया था कि हड़प नीति कब स्टार्ट हुई थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पूछा गया था कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो जनरली लॉर्ड डलहौजी का नाम इसमें आता है। इसके अलावा पिन कोड हमने कब से स्टार्ट किया था भारत में, ये पूछा गया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर करंट अफेयर के बारे में भी थोड़ा सा पूछा गया है, फ्रेंच ओपन के बारे में। आपको पता है ओवरऑल यदि हम बात करते हैं टेनिस के 4 ओपन होते हैं, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है और यूएस होता है। तो इन चारों ओपन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हम बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था मॉर्निंग वाले में, वो है मानव संग्रहालय के बारे में। क्या पूछा गया था, है ना, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, तो आपको पता होगा ये भोपाल में स्थित है। और ये करंट का क्वेश्चन भी माना जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जब द्रौपदी मुर्मू जी हमारे यहाँ आई थी, है ना, 15 नवंबर को, क्या था, आदिवासी दिवस था, सॉरी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी, तो उस टाइम पे भी विजिट किया था, है ना, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को विजिट किया था। तो आप इसको जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मान सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसके बारे में पूछा गया है कि किसने उसका बनवाया था। तो ये टूरिज्म वाला क्षेत्र है, मतलब ये विषय है। भारत मध्य प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ओवरऑल यही निकलता है कि एमपी जी के ही आपसे मोस्टली पूछा जाएगा। ओवरऑल यदि पूछा जाएगा तो फिर इंटरनेशनल है या फिर नेशनल करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने जीके के बारे में देख ली। फिर हम देख लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में भी हम बात करते हैं तो साहब कंप्यूटर के बारे में देखने को मिलता है, एक तो हमसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा था। देखो एक तो 75 नंबर का जो है वो आपका ट्रेड का तो आ ही रहा है, इसके अलावा जो 25 नंबर में जो नॉन टेक आ रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ लिया है, तो ये तो जनरली आपसे बन जाना चाहिए। फिर हमसे मेमोरी के बारे में पूछा है, रैम रोम, है ना। तो अब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि रैम के बारे में पूछा गया था कि रोम के बारे में पूछा गया था या कैश मेमोरी के बारे में पूछा गया था। इन मेमोरी वाले चैप्टर को आपको जहां से भी पढ़ना है बहुत अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। फिर जहां तक एक बच्चा कह रहा था कि सर शॉर्टकट की भी पूछी गई है, तो शॉर्टकट की भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। और कोपा वाला बच्चा है तो उसने तो पढ़ी ली होंगी, बाकी नॉर्मल जो ट्रेड वाला बच्चा है, इलेक्ट्रिशियन वाला, फिटर वाला, उसको भी बच्चे को थोड़ा सा एक बार शॉर्टकट की देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो, है ना, प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे गए। अलग से ये बताया बच्चे ने कि सर हमसे लेजर प्रिंटर के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, उसको भी इतना याद नहीं है ना। वो ये कह रहे सर लेजर प्रिंटर के बारे में, मतलब प्रिंटर वाला जो चैप्टर है उसको भी हम बहुत अच्छे से रीड करके जाएंगे कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। फिर उनमें भी 2 प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर एक बच्चा कह रहा था कि सर जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भैया आपको जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन वहां से भी रिपीट हो जाए। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर है जो वो, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर, मेमोरी वाला चैप्टर, है ना, जनरेशन, प्रिंटर और शॉर्टकट की, ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से हम पढ़ के जाएंगे। फिर आपका चौथा 5वीं जो चीज पढ़ी वो कौन सी बची, आपकी साइंस बची। तो साइंस के बारे में बच्चे ने बोला है कि सर विटामिन से पूछा गया था, एक क्वेश्चन विटामिन से पूछा गया है। ये कौन से चैप्टर का हिस्सा है, न्यूट्रिशन वाला जो है ना, जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन होता है वहां का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि ये छूटना नहीं है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये सारे जो चैप्टर हैं ये आपको बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर एक बच्चा कह रहा था कि सर गति के समीकरण से क्वेश्चन आए हैं, गति के नियम नहीं, गति के समीकरण। गति के समीकरण कितने होते हैं, 3 होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, एक वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस में आपको जो मोशन वाला चैप्टर है, गति वाला चैप्टर है, ये इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, साइंस में थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में यदि हम बात करते हैं तो बेसिक्स पढ़ के जाने हैं आपको केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है, एक बच्चे ने कहा था कि सर एनोड और कैथोड रे के बारे में पूछा गया था।
एनोड रे और कैथोड रे के बारे में पूछा गया था। ये भी एक बेसिक सी है जिनके बारे में आपको याद रखना है। बायोलॉजी में एक बच्चा कह रहा था कि सर ग्रंथि के बारे में पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सभी को पता होना चाहिए लीवर जो है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आपसे पूछा गया था एक आधा क्वेश्चन, है ना। हमारे YouTube चैनल पर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की कुछ वीडियो आपको उपलब्ध है, यदि आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये 5 चीजें हमसे पूछी गई थी। एक तो आपसे पूछा गया था साइंस के बारे में, ठीक है, एक तो आपसे साइंस के बारे में पूछा गया है। फिर कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, शॉर्टकट की, जनरेशन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, प्रिंटर से। जीके में हमने बताया आपको मध्य प्रदेश ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, फिर भी आपको ओवरऑल जीके भी देखने को मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस 25 पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ट्रेड पर ही फोकस करना है अपनी। और मैथ्स तो आपको पता है, यदि आप नॉर्मल बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे नॉर्मली बन ही जाएंगी। रीजनिंग भी आपसे बन ही जाना चाहिए। 2 घंटे का पेपर है, मतलब 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। और बच्चे कह रहे हैं सर टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं है, बहुत आराम से पेपर हो रहा है, केवल थोड़ा समय हमें मैथ्स और रीजनिंग को करने में लगा था, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का ही है, बहुत मेहनत करना है और इसको अच्छे से ही देना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, है ना, इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।